जय हिंद गाइस, स्वागत है आपके अपने चैनल 24/7 CS जोन में। और जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा कि इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि अगर आपने लखनऊ यूनिवर्सिटी के पीजी प्रोग्राम के लिए अप्लाई किया है तो आपको क्या सब्जेक्ट प्रिपेयर करना चाहिए, कैसे स्टडी करना चाहिए, व्हाट टू स्टडी एंड यहाँ पे प्रिपरेशन आपकी क्या क्या करना चाहिए, क्या आपको जो एलयू ने सिलेबस बताया है उसी के अकॉर्डिंग करना चाहिए। बहरहाल एलयू ने यहाँ पे पीजी एंट्रेंस के लिए तो कोई सिलेबस नहीं बताया है, बस यही बोला है कि सब्जेक्ट से रिलेटेड आएगा। उसके अलावा आपको क्या करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और यहाँ पे मैंने जो मेरा एग्ज़ाम दिया था, एंट्रेंस का एग्ज़ाम दिया था, जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होता है सब्जेक्ट एक, तो उस पर हमने एग्ज़ाम दिया था और वहाँ पे मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा और कैसे मेरा सिलेक्शन रहा। टॉप 7 में, टॉप 20, टॉप 10 की बात करें तो यहाँ पे मेरी ओबीसी से रैंक बनी टॉप 10 में। और जो यहाँ पे अगर नॉर्मल बात करें जनरल वाली, तो जनरल में जो मेरी जो रैंक बनी है वो है टॉप 25 में। ठीक है, तो ये 2 रैंक मेरी है। तो चलिए ये सब चीज़ें मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। वीडियो को पूरी देखना, हर एक चीज़ यहाँ पे आपके काम की है, जो कि अगर आप यहाँ पे पीजी का एंट्रेंस एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। आते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे कि आपको स्टडी क्या क्या करना चाहिए। राइट, सब्जेक्ट जो है आपका बोला गया है यूनिवर्सिटी की तरफ से कि सब्जेक्ट स्टडी करिए, तो क्या सब्जेक्ट स्टडी करना चाहिए। तो मैं आपको पहले बताता हूँ कि अगर आपको एमएससी करना है सपोज़, और एमएससी किस सब्जेक्ट से करना है, तो जूलॉजी से करना है, बायोलॉजी से करना है, बॉटनी से करना है, किस सब्जेक्ट से करना है। एमए करना है तो किस सब्जेक्ट से करना है, इंग्लिश से करना है, और ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो मेरा सब्जेक्ट था उससे करना है, पॉलिटिकल साइंस से करना है, या किस सब्जेक्ट से करना है, पहले आपको ये देखना है। जिससे भी आपने फॉर्म अप्लाई किया है उसी का, जैसे कि सपोज़ मैंने अगर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का फॉर्म अप्लाई किया है एमए के लिए, तो जो ग्रेजुएशन का मतलब यूजी का जो आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का सिर्फ जो सिलेबस है आपको उसे पढ़ना है। ठीक है, तो ये तो सब्जेक्ट हो गया कि आपको क्या पढ़ना है। अब बताती है कि आपको इसके अलावा पढ़ना चाहिए, या पढ़ना चाहिए तो क्या पढ़ना चाहिए। तो सेकंड क्वेश्चन जो है प्रिपरेशन, तो प्रिपरेशन की अगर मैं बात करूं तो प्रिपरेशन में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे प्रिपरेशन के लिए आपको फर्स्ट आपका हो गया सब्जेक्ट। पहले भी मैं बता चुका हूँ लेकिन अब ये फिर से अभी बता दे रहा हूँ आपको, ताकि जो लोग वो वीडियो नहीं देख पाए थे तो उनको एक बार यहाँ पे पता चल जाए, अपडेशन मिल जाए। बहुत से बच्चों ने यहाँ पे अभी फॉर्म अप्लाई किया है। तो यहाँ पे प्रिपरेशन अगर आपको करनी है तो 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला, आपको जो है करंट अफेयर्स पढ़ना है। ठीक है, करंट अफेयर्स आपको पढ़ना ही पढ़ना है। देखिए नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस में वेरिएशन हो सकता है, नो डाउट, बट यहाँ पे करंट अफेयर्स आपको पढ़ के जाना है। हो सकता है आपके पेपर में 1 ही पूछा जाए, हो सकता है आपके पेपर में 5 पूछ लिए जाए, हो सकता है आपके पेपर में 10 पूछ लिया जाए। ठीक है, तो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस में वेरिएशन हो सकता है, लेकिन करंट अफेयर्स आएंगे ज़रूर। और मैं ये ऐसा क्यों कह रहा हूँ वो भी मैं आपको बताता हूँ। पहले आप ये देख लीजिए कि आपको 2 चीज़ें पढ़नी है। पहला करंट अफेयर्स, और दूसरा आपका अपना सब्जेक्ट जिससे आपने फॉर्म अप्लाई किया है, एमए, एमएससी, एमकॉम, जिसके भी लिए भी। ठीक है, तो ये तो हो गई दूसरी बात। नेक्स्ट जो थर्ड क्वेश्चन था कि अब मैं आपको बताता हूँ जो मेरा एग्ज़ाम है, मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ कि आपको करंट अफेयर पढ़ना चाहिए। तो मैं अपने एग्ज़ाम का जो है आपको एक्सपीरियंस बताता हूँ। ठीक है, तो मेरा एग्ज़ाम जो था मैंने आपको बताया कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए मैंने आपका यहाँ पे एलयू में एमए के लिए, मास्टर्स के लिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से एग्ज़ाम दिया था पीजी एंट्रेंस का। तो जो मैंने एग्ज़ाम दिया उसमें यहाँ पे देखिए एलयू की तरफ से तो बोला गया था कि सिर्फ सब्जेक्ट आएगा, सिर्फ सब्जेक्ट से आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ था, वहाँ पे मेरे को करंट अफेयर्स भी देखने को मिले थे। कुछ जैसे डेज़ वगैरह होते हैं, कुछ वर्ल्ड लिटरेसी डे, वर्ल्ड अवेयरनेस डे, ऐसा कुछ करके जो डेज़ होते हैं, इन्वायरमेंट डे, पॉपुलेशन डे, पॉल्यूशन डे, ये सब चीज़ें यहाँ पे आपको मिली थी। और करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस थे वो आपको मेरे को यहाँ पे देखने को मिले थे। ठीक है, और जो क्वेश्चंस थे टोटल यहाँ पे 100 क्वेश्चंस थे, और यहाँ पे जो है आपका करंट अफेयर्स भी इंक्लूडेड था, और यहाँ पे 100 थे, या आई थिंक सो ज़्यादा थे या 100 थे, मेरे को अभी ये चीज़ नहीं ध्यान है, बट जितने क्वेश्चंस थे उसमें करंट अफेयर्स भी था। और अभी मेरे को नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस ध्यान नहीं आ रहे हैं एक्चुअली। यहाँ पे आपको करंट अफेयर्स भी था, मेरा जो वो था पेपर, और वहाँ पे सब्जेक्ट भी वहाँ पे आपको जो मेरा पेपर था उसमें मेरे को देखने को मिले। और सब्जेक्ट यहाँ पे मैंने आपको बताया जिससे आपको करना है एमए, उसी सब्जेक्ट से आपको यहाँ पे प्रिपरेशन करनी है, उसी सब्जेक्ट का यूजी का सिलेबस आपको पढ़ना है। एक बच्चे ने पूछा था कि एमए के लिए इंग्लिश के लिए कौन सी बुक, तो
ये बुक्स वगैरह आप छोड़ दीजिए। बुक्स क्या करना है आपको, जो आपके एंट्रेंस जो अपना आपका यूजी का सिलेबस है उसके बेसिस पे आप प्रिपरेशन करिए। कुछ पुरानी बुक्स उठाइए, आपके पास रखी होंगी, नहीं रखी हैं तो एक बार मार्केट में विज़िट कर लीजिए। अगर आपका कुछ पढ़ने का मटेरियल आता है एंट्रेंस के लिए तो अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड वो मटेरियल ले लीजिए। लेकिन यूजी जैसे अब एमए का इंग्लिश हुआ तो यूजी का जो इंग्लिश का सिलेबस है आपको वो प्रिपेयर करना है, ना कि जनरल इंग्लिश और इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। तो यूजी का सिलेबस प्रिपेयर करना है, उसमें बहुत सारे लिटरेचर के अलग है, उसमें पोएट्स हैं और स्कॉलर्स हैं, तो वो सब आपको चीज़ें प्रिपेयर करनी है। किसने क्या कहा, स्टेटमेंट्स वगैरह होते हैं, वो सब चीज़ें आई थी मेरे में। किसकी जैसे स्पेशल कोई थ्योरी है, साइमन की थ्योरी है तो वो आई थी, और यहाँ पे लॉके का कुछ प्रिंसिपल है तो वो सब आया था। तो मेरे पेपर में वही यूजी से रिलेटेड आया था, तो इजीली मेरा यहाँ पे एंट्रेंस निकल गया था, ठीक है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे एंट्रेंस भी अपना क्वालिफाई कर लिया था, सिर्फ यूजी का जो आपका सिलेबस था वो, और प्लस करंट अफेयर जो था वो पढ़ के। करंट अफेयर के लिए मैं बता दूँ तो आप चाहें तो पीडीएफ जो मैंने अभी आपने देखा होगा बीच में, तो वो पीडीएफ आप ले सकते हैं। वहाँ पे आपको जनवरी टू जून मंथ का पीडीएफ मिल जाएगा, और इसके साथ ही प्लस फ्री में आपको यहाँ पे टोक्यो ओलंपिक्स का और यहाँ पे जुलाई का भी पीडीएफ आपको प्रोवाइड हो जाएगा। सो ये चीज़, और मात्र 30 रुपये में आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, वहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके बाय कर सकते हैं अपनी मनमर्जी से, किसी से भी कोई भी ज़बरदस्ती नहीं है। तो ये चीज़ था, ये पैटर्न अगर आप अपनाते हैं तो डेफिनेटली आपका यहाँ पे लखनऊ यूनिवर्सिटी का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो निकलेगा, और बहुत ही आसानी से निकलेगा। नो डाउट इस बार जो एप्लीकेंट्स होते हैं, कैंडिडेट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा हैं, हाई तादाद है, बहुत ज़्यादा। बट यहाँ पे अगर आप स्ट्रैटेजी से चलोगे, जो मैं बता रहा हूँ वो चीज़ों को फॉलो करोगे, तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, जो मैंने देखा है, उसी के बेसिस पे मैं आपको ये सब चीज़ें बता रहा हूँ, और वही सब चीज़ें आपको बताई है। तो डेफिनेटली आप इसके साथ भरोसा करके जा सकते हो। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, प्लस बेल बटन दबा दीजिएगा, जिससे आने वाले दिनों में सभी लेटेस्ट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके अपना रिव्यू ज़रूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।